एशियन मार्केट से और यहाँ पर मिली-जुली शुरुआत देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी सपाट शुरुआत दिखा रहा है, करीब 60 अंक ऊपर। निक्केई के बाजार लाल निशान में 119 अंकों की गिरावट है। कोरिया के बाजार करीब 26 अंक ऊपर हैं और हांगकांग के बाजार 160 अंकों की कमजोरी दिखा रहे हैं। चीन के बाजार भी हम देख रहे हैं कि एक पूरे हफ्ते बंद रहने के बाद छुट्टी थी वहां पर, जिसके चलते चीन के बाजार भी बंद थे। ये ना जो शुरुआत हो रही है वो पॉजिटिव है और आधा % ऊपर की शुरुआत चीन के बाजार इस वक्त दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ठीक ठाक मिले जुले संकेत मिल रहे हैं एशियाई बाजारों से, लेकिन ग्लोबल मार्केट पर नजर डालें तो वहां से संकेत कमजोर आ रहे हैं। अमेरिकी बाजारों में गिरावट देखी है हमने और डाउ जोन्स में 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में। लगातार 5 हफ्ते से हम देख रहे थे कि अमेरिकी बाजार पॉजिटिव क्लोजिंग देख रहे थे वीकली, लेकिन पिछला हफ्ता हमने देखा कि वीकली नेगेटिव यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है, नेगेटिव रिटर्न के साथ। और इस बीच पिछले हफ्ते काफी सारे आंकड़े भी आए थे जिसका कि असर हमने अमेरिकी बाजारों में देखा। शुक्रवार को यूएस में जनवरी पीपीआई के आंकड़े आए, 0.9% की बढ़त वहां पर देखने को मिली। 0.6% का अनुमान था सालाना आधार पर और मंथ ऑन मंथ भी बढ़त अनुमान से ज्यादा देखने को मिली। तो अनुमान से जो ज्यादा पीपीआई के आंकड़े आए उससे हमने अमेरिकी बाजारों में एक असर देखा नेगेटिव, और जिसके चलते लाल निशान में तीनों ही इंडाइसेस बंद हुए, क्योंकि अब ब्याज दरों की बात, जो कटौती की बात चल रही थी, अब वो कहीं ना कहीं आगे के लिए और टलते हुए नजर आ रही है। एक के बाद एक जो महंगाई के आंकड़े आ रहे हैं, पीपीआई के आंकड़े आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि यूएस में इकोनॉमी की हालात अभी भी काफी मजबूत है। लेबर मार्केट मजबूत दिखाई दे रहा है और महंगाई भी अनुमान से ज्यादा निकल कर आई है, जिसके चलते अभी फिलहाल ब्याज दरों में जो कटौती की बात है वो दूसरी छमाही में शिफ्ट हो चुकी है। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो आंकड़े आ रहे हैं वो इस चीज को सपोर्ट भी कर रहे हैं, जिसका असर हम अमेरिकी बाजारों में देख रहे हैं। और बॉन्ड यील्ड्स जो तेजी आई उसका असर हमने आईटी स्टॉक्स में भी देखा। बॉन्ड यील्ड्स पर नजर डालें तो 4.3% का स्तर छुआ और 2 साल का जो ट्रेजरी यील्ड था वो दिसंबर के बाद अपने ऊपरी स्तर पर पहुंच चुका, 4.7% पर पहुंच चुका था, जिसके चलते हमने देखा कि आईटी शेयरों में भी कमजोरी थी और अमेरिकी बाजार भी टूटे। आज अमेरिकी बाजार बंद रहेंगे प्रेसिडेंट डे के मौके पर, लेकिन शुक्रवार के जो संकेत आए हैं वो थोड़े नेगेटिव ही हैं। यूरोप के बाजार पॉजिटिव क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली। कच्चे तेल की बात करें तो यहाँ पर भी बढ़त थी, $83 के स्तर हमने छुए, क्योंकि यहाँ पर अब जो मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ती जा रही है उसका असर अब काफी ज्यादा हावी है कच्चे तेल की चाल पर, और $83 के पार हमने कच्चे तेल को निकलते हुए देखा। ये भी भारतीय बाजारों के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव है। सोने में लगातार दूसरे हफ्ते हमने देखा वीकली गिरावट थी, क्योंकि अब ब्याज दरों में जो कटौती की बात हो रही है वो काफी कम हो चुकी है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि सोने में भी दबाव देखने को मिल रहा है। और लगातार दूसरा हफ्ता था जब हमने वीकली गिरावट देखी सोने में। तो कुल मिला के बात करें तो ज्यादातर जो क्यूज आ रहे हैं आज भारतीय बाजारों के लिए वो थोड़े नेगेटिव साइड पर हैं। जिस तरीके से अब ब्याज दरों में कटौती की बात आगे और टलती हुई नजर आ रही है, तो ये तमाम संकेत अब भारतीय बाजारों के लिए पॉजिटिव है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजारों की शुरुआत भी बहुत अच्छी नहीं है, सपाट शुरुआत एशियन मार्केट्स की देखने को मिल रही है।